सो बच्चे, लास्ट क्लास में हम लोग जनरल कैरेक्टर अलगी का देखने की कोशिश किए थे। आज हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, अलगी के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। अलगी को 3 कैटेगरी में बांटा गया बच्चे। जब कभी भी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो कोई ना कोई क्राइटेरिया होता है, किसी ना किसी बेसिस पे क्लासीफाई करता है। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिस क्या है क्लासिफिकेशन का? सबसे पहला बेसिस है बच्चे हमारे पास क्या? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। जैसे अगर क्लोरोफाइसी की बात कीजिएगा, जिसको आप ग्रीन एल्गी बोल रहे थे, यहाँ पे क्लोरोफिल ए और इसके अलावा क्लोरोफिल बी देखने को मिलेगा। और अगर बात कर लीजिएगा फियोफाइसी की, तो यहाँ पे क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी देखने को मिलेगा, है ना। इसके अलावा अगर रोडोफाइसी की बात कर लेते हैं तो ए और डी मिलेगा, है ना। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कई तरह के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट देखने को मिलते हैं और इसी के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया। और क्या क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन का? सेल वॉल का कंपोजिशन, अलग अलग एल्गी में, बैक्टीरिया नहीं एल्गी की बात कीजिएगा, क्लोरोफाइसी में सेल वॉल का कंपोजिशन अलग होगा, फियोफाइसी में अलग होगा और रोडोफाइसी में अलग होगा। स्टोर्ड फूड, किस फॉर्मेट में फूड को स्टोर कर रहा है, ये भी तीनों में अलग अलग देखने को मिलेगा, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बच्चे क्लोरोफाइसी की बात करते हैं। अगर क्लोरोफाइसी की बात करते हैं तो क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी बोला जाता है। इसको मोस्ट एडवांस एल्गी बोला गया है। इसके पीछे रीजन क्या है? यहाँ पे हायर प्लांट के जैसा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट देखने को मिलता है। कौन कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट? क्लोरोफिल ए देखने को मिलेगा, क्लोरोफिल बी देखने को मिलेगा और इसके अलावा बीटा कैरोटीन देखने को मिलेगा, जो कि ये सारे पिगमेंट हायर प्लांट्स में मिलते हैं और इसीलिए इसको मोस्ट एडवांस एल्गी बोला गया है। हैबिटेट की बहुत बात कर लीजिएगा, ये कॉस्मोपोलाइटन नेचर का है। ये कैसा है? कॉस्मोपोलाइटन है। कॉस्मोपोलाइटन करने का मतलब जो सब जगह देखने को मिलता है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? कॉस्मोपोलाइटन। सेल वॉल की बात कीजिएगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा? रिजिड सेल वॉल होगा और इनर लेयर किसका बना होगा? सेलुलोज का। आउटर लेयर किसका बना होगा? पेक्टोज का। इनर लेयर सेलुलोज का और आउटर लेयर किसका बना होगा? पेक्टोज का बना होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइएगा। डिफरेंट फॉर्म ऑफ ग्रीन एल्गी की बात करते हैं। एल्गी का डिफरेंट फॉर्म देखने को मिलता है। सबसे पहला फॉर्म कौन सा है? तो सबसे पहले फॉर्म की बात कर लीजिएगा, यूनिसेलुलर फॉर्म हम लोग को देखने को मिलता है। यूनिसेलुलर फॉर्म का एग्जाम्पल 2 है बच्चे, पहला क्लेमाइडोमोनास और दूसरा कौन सा है? क्लोरेला, है ना। अगर बात कर लीजिएगा क्लेमाइडोमोनास की, तो यहाँ पे यह स्ट्रक्चर दिख रहा है क्लेमाइडोमोनास का। अच्छा, फ्लैजेला प्रेजेंट है तो मोटाइल होगा या नॉन मोटाइल होगा? सर ये तो फ्लैजेला प्रेजेंट है तो मोटाइल इसको बोलेंगे। अब अगली बात कीजिएगा बच्चे, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल रहा है, तो क्लोरोप्लास्ट का शेप आपको कैसा देखने को मिल रहा है? क्लोरोप्लास्ट का शेप आपको देखने को मिल रहा है कप शेप लाइक। तो क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे थे बच्चे, क्लोरोप्लास्ट का शेप कैसा है? कप शेप लाइक है ना। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा क्या? फोटोसिंथेसिस होगा। तो फोटोसिंथेसिस की बात कीजिएगा बच्चे, तो फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज को जब स्टोर करना रहता है तो किस फॉर्मेट में स्टोर करते हैं? तो ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है स्टार्च के फॉर्मेट में। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर किसको स्टोर करना चाहिए था? स्टार्च को स्टोर करना चाहिए, तो ऑब्वियसली स्टार्च को स्टोर करता है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिस स्ट्रक्चर का नाम देते हैं आप पायरेनोइड्स। अगर पायरेनोइड्स की बात कीजिएगा तो ये स्टार्च के जगह पे किसको स्टोर करता है? तो स्टोर करना चाहिए था स्टार को, लेकिन ये स्टोर किसको करता है? प्रोटीन को, है ना। तो ये प्रोटीन को स्टोर कर रहा है, ठीक है। इसी को स्टेटमेंट के रूप में आपको समझा देता हूं, देखिएगा। अगर क्लेमाइडोमोनास की बात की, क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल रहा था और क्लोरोप्लास्ट का शेप कैसा था? कप शेप लाइक। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो जो प्रोटीनेशियस सब्सटेंस को स्टोर करने वाला स्ट्रक्चर था, इसी को आप क्या बोल लीजिएगा? पायरेनोइड्स। अच्छा, अगर बात कीजिएगा किसकी? क्लेमाइडोमोनास की और क्लोरेला की बात कीजिएगा, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम सिस्टम द एल्गी डिस्क्राइब्ड एबव शुड बी प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा। अच्छा देखिएगा, क्यों भाई? ये अगर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो यूनिसेलुलर फॉर्म है और यूकैरियोटिक फॉर्म है। तो यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक को किस में रखते हैं? हम प्रोटिस्टा में रखते हैं। तो इसको उठा के क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को किस में रखना चाहिए था? प्रोटिस्टा में रखना चाहिए था। बट बिकॉज ऑफ देयर लाइफ साइकिल इज सिमिलर टू द ग्रीन एल्गी, सो दे आर स्टडीड इन प्लांट।
अब लाइफ साइकिल किसके जैसा सिमिलर होता है, तो ग्रीन एल्गी के जैसा सिमिलर होता है, और इसीलिए हम लोग इसको किस में पढ़ते हैं, तो बोल दीजिएगा ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसी में पढ़ते हैं। लेकिन अगर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात किए तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से इसको किस में रखना पड़ेगा, तो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला दोनों यूनिसेलुलर है, इसलिए रखना पड़ेगा किस में, प्रोटिस्टा में। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा बच्चे। अगला है हमारे पास कॉलोनियल फॉर्म। अगर कॉलोनियल फॉर्म की बात की जगह कॉलोनियल कॉलोनी में रहता है ना, एक पूरा सा कॉलोनी, बड़ा सा कॉलोनी बना के रह रहा है। ये जो बड़ा सा कॉलोनी दिख रहा है इसको बोल लीजिएगा पेरेंट कॉलोनी, और छोटा सा जो कॉलोनी दिख रहा है इसको बोल लीजिएगा डॉटर कॉलोनी, है ना। अच्छा, अगर बात कर लीजिएगा वॉलवॉक्स की, तो वॉलवॉक्स में फ्लैजेला प्रेजेंट है या एब्सेंट, बोल लीजिएगा फ्लैजेला प्रेजेंट है ना, फ्लैजेला प्रेजेंट है, फ्लैजेला यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर फ्लैजेला प्रेजेंट है तो क्या बोल लीजिएगा, मोटाइल होता है, तो कॉलोनी इसका कैसा दिख रहा है, मोटाइल दिख रहा है। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा बच्चे। अगला है मल्टीसेलुलर और फिलामेंटस फॉर्म। अगर मल्टीसेलुलर फिलामेंटस फॉर्म की बात कीजिएगा, दो एग्जांपल है हमारे पास। पहला एग्जांपल कौन सा है, यूलोथ्रिक्स, और दूसरा एग्जांपल है हमारे पास स्पाइरोगैरा। तो ये डायग्राम हमारे पास जो दिख रहा है, बोल लीजिएगा ये डायग्राम किसका दिख रहा है बच्चे, बोल लीजिएगा ये आपका दिख रहा है यूलोथ्रिक्स का, है ना। यूलोथ्रिक्स में नीचे की ओर जो स्ट्रक्चर दिख जाएगा इसी को आप क्या बोल लीजिएगा, होल्ड फास्ट बोल लीजिएगा। इसी को कुछ इस फॉर्मेट में दिखाया गया है। ये आपको यूलोथ्रिक्स का डायग्राम दिख रहा था, तो यूलोथ्रिक्स कैसा हो जाता है, ये हो जाता है बच्चे आपको मल्टीसेलुलर और फिलामेंटस, इलोंगेटेड है इसलिए बोल दिए फिलामेंटस। दो एग्जांपल आया मल्टीसेलुलर फिलामेंटस फॉर्म का, कौन कौन सा, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगैरा। अगले पॉइंट पे मल्टीसेलुलर थाइलॉइड फॉर्म की बात करते हैं। थाइलॉइड कहने का मतलब थैलस लाइक अनडिफरेंशिएटेड, थाइलॉइड कहने का मतलब थैलस लाइक, है ना, ये इसको बोल लीजिएगा थैलस लाइक होगा, अनडिफरेंशिएटेड होगा, रूट स्टेम और लिफ्ट जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा ही नहीं, पूरा का पूरा मास ऑफ टिश्यू होगा जो अनडिफरेंशिएटेड है, इसको क्या बोल लीजिएगा, मल्टीसेलुलर थाइलॉइड। और एग्जाम्पल इसका कौन सा हो जाएगा बच्चे, अल्वा। कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा, अल्वा। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात कर लीजिएगा। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट किस में रहता है, प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट रहता है। कौन कौन सा है, क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल बी है, इसके अलावा कैरोटीन है, इसके अलावा जेंथोफिल है। जेंथोफिल में कौन सा पिगमेंट, ल्यूटियोजेंथीन और वाइलोजेंथीन देखने को मिलता है। स्टोर, फूड को किस फॉर्मेट में स्टोर करता है, स्टार्च के फॉर्मेट में और ऑयल ड्रॉपलेट के रूप में। आपको पहले ही मैं समझाया था क्या, कि अगर क्लोरोफाइसी बोल रहे हैं तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में दो पिगमेंट तो कंपलसरी है, क्लोरोफिल ए और कैरोटिनॉइड, कोई सा भी एल्गी बोल लीजिए, इसमें तो दो पिगमेंट कंपलसरी है, क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन। डन। अच्छा, उसके बाद एक और पिगमेंट कौन सा देखने को मिल गया, क्लोरोफिल बी, और इसके अलावा आप बोल लीजिएगा वॉलबॉक्स है तो वाइलोजेंथीन है ना। अगले पॉइंट पे, फूड को स्टोर करता है किसके फॉर्मेट में, अभी आपको बताए थे, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ग्लूकोज बना रहा है, ग्लूकोज को स्टोर करना है तो किसके फॉर्मेट में, स्टार्च के फॉर्मेट में, या दूसरा फॉर्मेट फूड का स्टोरेज कौन सा हो जाएगा, ऑयल ड्रॉपलेट हो जाएगा, है ना। आपको बताएं कि क्लासिफिकेशन किसके किसके बेसिस पे किया गया था, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, सेल वॉल कंपोजिशन, और दूसरा बोल लीजिएगा किस पे बच्चे, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि किस तरह का उसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट देखने को मिल रहा था, ठीक है, या स्टोर फूड क्या था, स्टोर फूड के बेसिस पे भी। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो दो तरह का रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, पहला असेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले टाइप में आ जाएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की, सबसे पहला जूस्पोर। याद कीजिएगा फंगस के केस में आपको मैं बताया हूं पीछे वाले लेक्चर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, फंजाई का, जनरल कैरेक्टर का लेक्चर आप देखेंगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हो रहा था उसमें दो तरह का स्पोर बन रहा था। पहले को बोल रहे थे स्पोरेंजियोस्पोर, क्या नाम दे रहे थे, स्पोरेंजियोस्पोर। मैं फंगस की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, है ना, ताकि आपको कोरिलेट करवा सकूं। इन केस ऑफ फंजाई की बात कर रहा हूँ, फंजाई की बात कर रहा हूँ, है ना। बताए थे आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोरेंजियोस्पोर में दो तरह के स्पोर देखने को मिलते हैं। पहले को हम लोग बोल देते हैं, पहले को बोल लीजिएगा जूस्पोर। अगर फ्लैजेला प्रेजेंट है ना, फ्लैजेला प्रेजेंट है तो आप इसका नाम क्या दे दीजिएगा, जूस्पोर, फ्लैजेला प्रेजेंट है ना। उसके बाद बता दीजिएगा अगर फ्लैजेला एब्सेंट है ना, फ्लैजेला यहाँ पे प्रेजेंट था, फ्लैजेला एब्सेंट है तो इसका नाम क्या देते हैं, ए प्लेनोस्पोर नाम देते हैं, ए प्लेनोस्पोर बोल लीजिएगा। अगर ए प्लेनोस्पोर बोले तो फ्लैजेला यहाँ पे एब्सेंट होता है,
फ्लैजेला अब्सेंट होता है। डन। अगर फ्लैजेला प्रेजेंट है तो दो जूओस्पोर और एब्सेंट है तो एप्लेनोस्पोर। डन। तो उसी तरह से यहाँ पे अच्छा अगर फ्लैजेला प्रेजेंट हुआ तो कैसा बोल लीजिएगा, मोटाइल हो जाएगा, है ना, ये मोटाइल दिख गया। और फ्लैजेला एब्सेंट है तो क्या बोल लीजिएगा, नॉन मोटाइल बोल लीजिएगा, ये आपको नॉन मोटाइल दिख गया। डन। वापस सुनिएगा, अगर जूओस्पोर की बात किए आर फॉर्म्ड इन फेवरेबल कंडीशन। अच्छा बच्चे एक बात बताइए, क्या फेवरेबल कंडीशन का मतलब समझ में आता है क्या? अगर टेम्परेचर मैं यहाँ पे 15, 16, 17, 18, 19, 20 रखूँ, 25 भी रखूँ, तो आपके लिए कंडीशन कैसा, फेवरेबल या अनफेवरेबल? बोलेंगे सर ये तो हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन है। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस कर दूं तो क्या आप बताएंगे ये कंडीशन आपके लिए फेवरेबल रहेगा या अनफेवरेबल? बोलेंगे सर ये तो फेवरेबल कंडीशन नहीं, अनफेवरेबल कब, जब टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन अगर मैं बोलूं 25 डिग्री सेल्सियस है, 20 डिग्री सेल्सियस है तो कंडीशन फेवरेबल। तो एल्गी फेवरेबल कंडीशन में किस तरह से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो जूओस्पोर के थ्रू। और अनफेवरेबल कंडीशन में एप्लेनोस्पोर बनता है या हिप्नोस्पोर बनता है या एकाइनेट्स बनता है। ठीक है, अगला कंडीशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कीजिएगा तो 3 टर्म हमारे पास आता है। पहला टर्म है आइसोगैमस, दो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टाइप के गैमेट का फ्यूजन, क्या बोल लीजिएगा, आइसोगैमस कंडीशन बोल लीजिएगा। एन आइसोगैमस, है ना, जैसे बताएं आइसोगैमस की बात कीजिएगा, दो सिमिलर टाइप के गैमेट का फ्यूजन, दो सिमिलर साइज के गैमेट का फ्यूजन। एन आइसोगैमस, यहाँ पे एक गैमेट बड़ा है दूसरा गैमेट छोटा है ना। अब ऊ गैमस की बात कीजिएगा, बहुत छोटा गैमेट बहुत बड़े गैमेट के साथ फ्यूज कर रहा है। तीनों में अंतर समझ में आ रहा है। मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टाइप ऑफ गैमेट, मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर टाइप ऑफ गैमेट, फीमेल गैमेट इज वेरी वेरी लार्ज देन मेल गैमेट, ऐसे टाइप को आप क्या बोल लीजिएगा, ऊगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। अगले पॉइंट पे आते हैं। अब एक टर्म आ रहा था पायरेनोइड्स, अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताए थे कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर रहता है जिसके अंदर प्रोटीन को स्टोर किया जाता है। स्टोर किसको करना चाहिए था, स्टार्च को, लेकिन स्टोर किसको करता है, प्रोटीन को। सो पायरेनोइड्स का नंबर 1 क्लोरोफाइसी के मेंबर में, क्लेमाइडोमोनास में पायरेनोइड्स का नंबर कितना हो सकता है, तो 1 भी हो सकता है और मोर देन 1 पायरेनोइड्स भी हो सकता है। आर ऑल्सो प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट एज अ स्टोरेज बॉडी, है ना, क्लोरोप्लास्ट के रूप में, स्टोरेज बॉडी के रूप में यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है। पायरेनोइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। अगर पायरेनोइड्स की बात कर लीजिएगा तो पायरेनोइड्स में क्या स्टोर किया जाता है, प्रोटीन। प्रोटीन किसके जगह पे, स्टार्च के जगह पे प्रोटीन स्टोर किया जाता है। अगले पॉइंट में, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स स्टोर फूड, स्टार्च, सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। अच्छा पहले पॉइंट पे सुनिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड आर प्रेजेंट। ठीक है, तो पिगमेंट के बेसिस पे आपको बताया था ना क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या क्या है। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन कौन सा मिला, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड। स्टोर फूड क्या मिला, स्टार्च मिला। और सेल वॉल का कंपोजिशन क्या है, सेलुलोज और पेक्टोज है। ग्रीन एल्गी आर ऑल्सो कंसिडर एज टू हायर प्लांट। देखिएगा ये सारे कैरेक्टर किसके, हायर प्लांट्स के हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड का प्रेजेंट होना, इसके अलावा स्टोरेज फूड स्टार्च के रूप में, या सेल वॉल किसका बना होना, सेलुलोज और पेक्टोज का। याद कीजिएगा प्लांट का सेल वॉल किसका बना होता है, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन, यही होता है ना। और अगर बात कर लेते तो हायर प्लांट के जैसा सिमिलर है क्या, इसीलिए हम लोग क्या बोल देते हैं, इसीलिए हम लोग बोल देते हैं कि ये कैसा है, ग्रीन एल्गी जो है हायर प्लांट्स की तरह है ना। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं बच्चे। अगर कोई आपसे पूछे कि क्लोरोफाइसी का एग्जाम्पल बता दो भाई, क्लोरोफाइसी का एग्जाम्पल कौन कौन सा है, तो मैं एग्जाम्पल अलग से लिख देता हूं, लेकिन आपको ऐसा करने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए था। क्यों, क्योंकि मैं पहले सारे एग्जाम्पल बता चुका हूं। सबसे पहले एग्जाम्पल की बात कीजिएगा तो आप कैरा बोल सकते हैं, याद कीजिएगा, है ना, कैरा बता चुके हैं। दूसरा याद कीजिएगा, दूसरा वॉल बॉक्स बोल सकते हैं, थोड़ी देर पहले डायग्राम दिखाए थे, वॉल बॉक्स कॉलोनियल फॉर्म में। तीसरे डायग्राम में आ जाइएगा, है ना, आपको बताएं क्या, फिलामेंटस फॉर्म में कौन कौन सा, यूलोथ्रिक्स बताएं, है ना, यूलोथ्रिक्स बताएं, और क्या बताए थे, स्पाइरोगायरा बताए थे, स्पाइरोगायरा हो गया, स्पाइरोगायरा। इसके अलावा चौथे नंबर, 5वें नंबर पे आ जाइएगा, है ना, क्लेमाइडोमोनास हो जाएगा।
क्लेमाइडोमोनास। इसके अलावा बात कर लीजिएगा, छठे नंबर पे आ जाइएगा। छठे नंबर पे क्या बोल लीजिएगा, कारा हो गया, वॉलबॉक्स हो गया, येलोथ्रिक्स हो गया, स्पाइरोगैरा हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया। इसके अलावा आप बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं क्लोरेला। डन। इतने सारे एग्जाम्पल हो गए किसके, ये सारे एग्जाम्पल हो गए आपको। क्लैडोफोरा भी बोल दे सकते हैं, सातवें नंबर पे ले लीजिए क्लैडोफोरा। सारे एग्जाम्पल किसके हो गए, क्लोरोफाइसी के। क्लोरोफाइसी डन। दिस इज ऑल अबाउट द क्लोरोफाइसी। अगली कैटेगरी की बात करते हैं, फियोफाइसी की बात करते हैं। अगर फियोफाइसी की बात कीजिएगा तो फियोफाइसी में क्या बताइएगा, सबसे पहले पॉइंट पे फियोफाइसी का दूसरा नाम दिया जाता है ब्राउन एल्गी, है ना, और इसी को बोल देते हैं हम लोग सी बीड्स, और इसी का तीसरा नाम देते हैं कैल्प्स। हैबिटेट की बात कीजिएगा, इसका हैबिटेट कैसा है, किस पानी में रहना पसंद करता है, तो ये मेराइन वाटर में रहना पसंद करता है। स्ट्रक्चर की बात कीजिएगा तो ये जो आपका फियोफाइसी का मेंबर है, मैक्सिमम मेंबर कैसा होता है, मल्टीसेलुलर होता है और फिलामेंटस होता है ना। अगला, ब्राउन एल्गी आर लार्जेस्ट इन द साइज। सबसे लार्जेस्ट साइज का क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी में सबसे लार्जेस्ट साइज का जो एल्गी है वो कौन सा है, फियोफाइसी है। और लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी इज अबाउट द मैक्रोसिस्टिस। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइएगा, अगले पॉइंट पे बात करते हैं। द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम बाय होल्डफास्ट। प्लांट बॉडी किसके थ्रू अटैच्ड होगा, होल्डफास्ट के थ्रू अटैच होगा, है ना। और एंड हैज अ स्टॉक, एंड स्टॉक की बात कर लीजिएगा तो स्टेम की तरह सपोर्टिंग स्ट्रक्चर कौन सा है, स्टॉक या स्टाइक बोल लीजिएगा। एंड लिप लाइक फोटोसिंथेटिक पार्ट इज कॉल्ड एज व्हाट, फ्रॉन्ड या लेमाइना। ये जो फोटोसिंथेटिक पार्ट है ना, जो जिसका नाम आप क्या दे सकते हैं, लेमाइना भी दे सकते हैं, है ना, इसका नाम आप लेमाइना भी दे सकते हैं या फ्रॉन्ड बोल लीजिएगा। तो ये लिप लाइक का स्ट्रक्चर था, तो तीन पार्ट आया, रूट आया, स्टेम आया, लिप्स आया। रूट को क्या बोल दिए, होल्ड फास्ट, और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर को स्टाइप, और लिप लाइक फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर को फ्रॉन्ड या लेमाइना। ये बात हो गई लेमाइनेरिया की। लेमाइनेरिया में जो फ्रॉन्ड है काफी बड़ा देखने को मिलता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, लीफी एल्गी बोल देते हैं। अब फ्यूकस की बात कीजिएगा तो फ्यूकस का एक डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर है एयर ब्लडर का प्रेजेंस होना। अब डिक्टियोटा की बात कीजिएगा, जितने भी ब्रांचेस है सब दो दो पार्ट में डिवाइड होता चला जा रहा है, इसीलिए नाम डाइक्योटा, इसको डिक्टियोटा पढ़ते हैं। डाई मींस दो, जितने भी ब्रांचेस आते जाएंगे सब दो दो पार्ट में बाइफर्केट होता चला जाएगा, डिक्टियोटा, है ना। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा बच्चे। द वेजिटेटिव सेल हैव सेलुलोजिक सेल वॉल। अगर क्लोरोफाइसी की बात की है तो सेल वॉल अंदर में सेलुलोज, बाहर में किसका बना हुआ था, पेक्टोज का बना हुआ था, पेक्टिन का बना हुआ था, है ना, इसीलिए सेल वॉल रिजिड हो रहा था। यहाँ पे वेजिटेटिव सेल वॉल हैव सेलुलोजिक वॉल्स। वेजिटेटिव सेल है उसमें सेल वॉल किसका बना होगा, सेलुलोज का। यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय जेलेटिनस कोटिंग कॉल्ड एल्जीन, है ना। तो ये इसका बहुत खास फीचर है ब्राउन एल्गी का। क्या खास फीचर्स होता है कि जो सेल वॉल है, सेल वॉल के ऊपर आपको एक हाइड्रोकोलाइड्स देखने को मिलेगा या फाइकोकोलाइड्स देखने को मिलता है। दैट फाइकोकोलाइड्स इज कॉल्ड एज व्हाट, एल्जीन। इसको क्या बोल देते हैं, एल्जीन। इन ब्राउन एल्गी प्रोटोप्लास्ट कंटेन प्लास्टिड्स। अब सेल वॉल के अंदर क्या क्या कंटेंट आ जाएगा, अगर सेल वॉल के अंदर की बात कर लीजिएगा तो सेल वॉल के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, प्लास्टिड्स देखने को मिलेगा, इसके अलावा वैक्यूल्स देखने को मिलेगा, इसके अलावा न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, और कुछ राइबोसोम देखने को मिल सकते हैं, और भी कई सारे सेल ऑर्गेनेल्स है। कौन कौन सा सर, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक है भाई, तो जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है सारे सेल ऑर्गेनेल्स देखने को मिलेगा। कुछ नाम आपको दिया गया, प्लास्टिड्स दिया गया, वैक्यूल्स दिया गया, न्यूक्लियस दिया गया, बाकी सारा आप समझ लेंगे। इसके एग्जाम्पल, फियोफाइसी के एग्जाम्पल की बात कीजिएगा, फ्यूकस हो गया, डिक्टियोटा हो गया, इक्टोकार्पस हो गया, लेमाइनेरिया हो गया, सर्गेसम हो गया, है ना। आपको इतने सारे एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल यहां पे ऐड कर लीजिएगा, सर्गेसम। डन, ये सारा एग्जाम्पल हो गया। इक्टोकार्पस, लेमाइनेरिया, फ्यूकस, फ्यूकस, डिक्टियोटा, इक्टोकार्पस, लेमाइनेरिया एंड सर्गेसम। डन, ये बात हो गई किसकी, फियोफाइसी की। अब
जो आपको बता रहे थे एल्जीन बच्चे, एल्जीन को क्या बोल देते हैं, जेलेटिनस कोटिंग बोल देते हैं, या आप इसको फाइकोकोलाइड्स बोल लीजिएगा, या इसी को हाइड्रोकोलाइड्स बोल देते हैं। जेलेटिनस कोटिंग मेड अप ऑफ एल्जीन विच इज हाईली विच हैज वेरी हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, है ना। अब आप फेस पे जो कॉस्मेटिक क्रीम यूज करते हैं उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, उसका प्रॉपर्टी होता है आपके फेस के मॉइस्चर को रिटेन करके रखना। तो करने का मतलब उस केमिकल सब्सटेंस में वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी है। अरे भाई ये डिहाइड्रेट हो जाएगा, है ना, डिहाइड्रेट हो जाएगा तो सूखा सूखा सा रहेगा, है ना, मुश्किल होगा सरवाइव करना। तो क्या करते हैं हम कॉस्मेटिक क्रीम यूज करते हैं ताकि वो क्या करे, ड्राई कर उसको होने से रोके, है ना, ड्राई करने से रोके, उसको मॉइस्चर, उसमें मॉइस्चर बना के रखें। और ऐसे ही सब्सटेंस को क्या बोल देते हैं, हाइड्रोकोलाइड्स। और इसी तरह का हाइड्रोकोलाइड्स का एग्जांपल है कौन सा, एल्जीन। एल्जीन इज मोस्ट फेमस क्वेश्चन। एल्जीन किससे निकाला जाता है, कौन से एल्गी से निकाला जाता है, तो एल्जीन बोल लीजिएगा फियोफाइसिस से लाया जाता है। कैराजीन तो बोल लीजिएगा सर रोडोफाइसिस से लाया जाता है, किससे, रोडोफाइसिस के। कैराजीन, एल्जीन नहीं, एल्जीन किससे, फियोफाइसिस है। So phycocolloids एल्जीन प्रोटेक्ट ब्राउन एल्गी अगेंस्ट डेसिकेशन एंड सॉक्स, है ना, पर्टिकुलर इसको सूखने से बचाता है, डिहाइड्रेट होने से बचाता है, किसको, फियोफाइसी को। फाइकोकोलाइड्स आर यूज्ड इन आइसक्रीम। आइसक्रीम में जो वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी है ना, जो थिकनिंग किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है ना, तो फियोफाइसी के एक मेंबर के द्वारा किया जाता है, जिससे एल्जीन ऑब्टेन किया जाता है। एल्जीन और एल्जीनेट सॉल्ट इज यूज्ड फॉर डिनेचरी मेजरमेंट, है ना। बोल सकते हैं इसको आप, ये लाइन स्किप कर सकते हैं या ऐसे इसको समझ सकते हैं। सो बच्चे बात कर रहे थे डेंसिटी मेजरमेंट की, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि तित का डेंसिटी क्या है ना, एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर लोकेशन में, बोल सकते हैं पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ टीथ कितना है, दैट इज कॉल्ड एज टीथ डेंसिटी। तो डेंटिस्ट इसको यूज कर सकते हैं, है ना, कि डेंसिटी मेजरमेंट बोल सकते हैं इसको, कि डेंसिटी क्या है टूथ का, हो सकता है पर्टिकुलर, जैसे ह्यूमन बींग्स की बात कर लेते हैं, है ना, तो पर्टिकुलर एरिया में 32 टीथ देखने को मिल रहा है या 28 टीथ देखने को मिल रहा है, दूसरे एनिमल्स में कितना देखने को मिल रहा है, उस एरिया कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट इज अबाउट द डेंसिटी मेजरमेंट। अगले पॉइंट पे आइएगा। एल्जीन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग सोप, आइसक्रीम, पॉलिश एंड क्रीम एंड प्लास्टिक। अब सबसे पहला बताता हूँ, सोप की बात कर लीजिएगा, इसमें जो स्लिपरी जैसा प्रॉपर्टी है या वाटर को होल्ड करने की प्रॉपर्टी है वो भी किसकी वजह से, हाइड्रोकोलाइड्स की वजह से। आइसक्रीम की बात बता ही दिए, थिकनिंग के लिए, पॉलिशिंग की बात बता दिए, उसमें मॉइस्चर को रिटेन करने के लिए। क्रीम, कॉस्मेटिक क्रीम की बात बता दिए, मॉइस्चर को रिटेन करने के लिए। प्लास्टिक वाटर को रिपेल करके उसकी बोल सकते हैं वाटर को वाटर रिपेलेंट के रूप में यूज करना है, तो वो क्या यूज करेंगे हम लोग, एल्जीन यूज करेंगे। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा बच्चे। फियोफाइसी में बताएं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, मैं पहले याद करवा चुका हूं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन कौन सा मिलेगा, तो क्लोरोफिल ए देखने को मिलेगा, इसके अलावा क्लोरोफिल सी देखने को मिलेगा। कैरोटीन की बात कर लीजिएगा तो बीटा कैरोटीन दिखेगा, और जेंथोफिल्स की बात कर लीजिएगा तो कौन सा दिखेगा, फ्यूकोजेंथीन देखने को मिलेगा। फियोफाइसी नहीं, क्लोरोफाइसी वापस आते हैं। क्लोरोफाइसी में बताए थे क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, और जेंथोफिल में कौन सा बताए थे, वाइलोजेंथीन। वॉलबॉक्स था तो वाइलोजेंथीन याद रख लीजिएगा, यहाँ पे फ्यूकस है तो फ्यूकोजेंथीन याद रख लीजिएगा। द अमाउंट ऑफ फ्यूकोजेंथीन इज मोर इन ब्राउन एल्गी ड्यू टू विच दीज एल्गी आर ब्राउन इन कलर। अब ब्राउन एल्गी का जो मेन कलर है ब्राउन, वो भी किसकी वजह से, फ्यूकोजेंथीन की वजह से ही है ना। जेंथोफिल्स आर मोस्ट येलो बट फ्यूकोजेंथीन इज ब्राउन। अगर जेंथोफिल की बात कर लीजिएगा, जेंथोफिल कैसा होता है, येलो कलर का होता है, और फ्यूकोजेंथीन की बात कर लीजिएगा ब्राउन कलर। और ब्राउन एल्गी का जो ब्राउन कलर है वो किसकी वजह से, फ्यूकोजेंथीन की वजह से। बताए थे आपको क्लोरोफाइसी में फूड को स्टोरेज किस फॉर्मेट में किया जाता है, तो स्टार्च के फॉर्मेट में किया जाता है और वाइल्ड ड्रॉपलेट के रूप में। अगर फियोफाइसी की बात कर लीजिएगा तो फियोफाइसी में फूड को स्टोर किस फॉर्मेट में किया जाता है, तो लेमाइनेरिन के फॉर्म में किया जाता है और मेनिटॉल के रूप में किया जाता है। और ये दोनों ही डेरिवेटिव हैं किसके, कार्बोहाइड्रेट के डेरिवेटिव हैं। डन। अगली पॉइंट पे जाइएगा बच्चे। फियोफाइसी की बात करते हैं
रिप्रोडक्शन की बात कीजिएगा तो रिप्रोडक्शन कैसा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू, जूस्पोर के थ्रू। अगर कोई आपसे पूछे जूस्पोर कैसा होगा, मोटाइल या नॉन मोटाइल, सर फ्लैजिला यहाँ पे होगा तो कैसा हो जाएगा, ये मोटाइल हो जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कीजिएगा तो आइसोगैमस भी देखने को मिलता है, एन आइसोगैमस भी देखने को मिलता है, और ऊगैमस देखने को भी मिलता है। आइसोगैमस कहने का मतलब सिमिलर टाइप के गैमेट का फ्यूजन, एन आइसोगैमस कहने का मतलब दो डिफरेंट टाइप के गैमेट का फ्यूजन, और ऊगैमस लार्ज फीमेल गैमेट का मेल गैमेट के साथ फ्यूजन, है ना। नोट में कुछ पॉइंट दिया हुआ है। स्पोर एंड गैमेट आर पियर शेप्ड। स्पोर जो होता है फियोफाइसी का, और गैमेट जो होता है फियोफाइसी का पियर शेप्ड का होता है, इसीलिए इसको बोल देते हैं पियरिफॉर्म। अब खास बात आती है, एंड हैव टू अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजेला। इसमें दो फ्लैजेला होते हैं और दोनों अनइक्वल है, और अटैच कौन सा साइड में है, लेटरल साइड में। अगले पॉइंट पे, लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड केल्स आर डिप्लोहैप्लॉन्टिक, है ना। अगर लाइफ साइकिल की बात कर लीजिएगा एक्टोकार्पस की और केल्स की, तो कैसा है, डिप्लोहैप्लॉन्टिक है, और लाइफ साइकिल ऑफ फिकस इज डिप्लॉन्टिक। क्या बोल लीजिएगा, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है फिकस का, और एक्टोकार्पस और केल्स का कैसा है, डिप्लोहैप्लॉन्टिक। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं बच्चे। अगर रोडोफाइसी की बात कीजिएगा तो इसको बोल देते हैं रेड एल्गी। रेड एल्गी आर एंशिएंट एल्गी, या इसी को बोल देते हैं प्रिमिटिव एल्गी, है ना। क्यों इसको प्रिमिटिव एल्गी बोलते हैं, इस बात को समझेंगे। देयर इज नो मोटाइल स्टेज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ रेड एल्गी एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना। चाहे आप ब्लू ग्रीन एल्गी की बात कर लीजिए, चाहे रेड एल्गी की बात कर लीजिए, ना मेल गैमेट मोटाइल होगा और ना स्पोरोफिटिक जनरेशन मोटाइल होगा, तो कोई भी मोटाइल स्टेज देखने को मिल नहीं रहा है। तो अगर मोटाइल स्टेज नहीं देखने को मिल रहा है तो सीलिया और फ्लैजेला क्या बोल लीजिएगा, प्रेजेंट या एब्सेंट बोल लीजिएगा। सर सीलिया और फ्लैजेला दोनों ही एब्सेंट होता है। हैबिटेट की बात कर लीजिएगा, कहाँ पे रहना पसंद करता है, रेड एल्गी आर मेनली फाउंड इन मेराइन वाटर विथ ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरिया, है ना। अगर बात कर लीजिएगा रेड एल्गी की, तो मेराइन वाटर में तो मिल ही रहा था, लेकिन उस जगह पे ज़्यादा देखने को मिलेगा जहाँ पे सॉल्ट का कंसंट्रेशन हाई है और एरिया कैसा है, वार्मर है, टेम्परेचर हाई देखने को मिल रहा है। बट एक्सेप्शनली बट्रैकोस्पर्मम इज फाउंड इन फ्रेश वाटर, है ना। रिवर में देखने को मिलता है कौन, बट्रैकोस्पर्मम, और बट्रैकोस्पर्मम भी किसका एग्जाम्पल है, ये बोल लीजिएगा आपका रोडोफाइसी का एग्जाम्पल है। तो आप छोड़ दीजिएगा, एनसीईआरटी में बट्रैकोस्पर्मम का एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट आपको बता दिए कि फ्रेश वाटर भी है और मेराइन वाटर भी है। कुछ ही एक ही दो आपको फ्रेश वाटर में देखने को मिल रहा है, मोस्टली कैसा है, मेराइन वाटर है। रेड एल्गी अकर्स इन both well lighted region close to the surface of water and at the greater depth in the ocean, line from the NCERT, है ना। ये NCERT का लाइन है, तो वाटर के सरफेस पे भी, है ना, बोल लीजिएगा सी के सरफेस पे भी, अगर सरफेस पे लाइट बहुत ज़्यादा मिल रहा है और अगर बहुत डेप्थ में जाके तो लाइट बहुत कम मिल रहा है, तो ये दोनों जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा कौन, रेड एल्गी। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइएगा, स्ट्रक्चर की बात कीजिएगा, मैक्सिमम या मेजॉरिटी ऑफ रेड एल्गी कैसा होता है, मल्टीसेलुलर होता है। सेल वॉल ऑफ रेड एल्गी इज कॉम्प्लेक्स बिकॉज मेड अप ऑफ सेलुलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर। अब इस पॉइंट से पहले क्वेश्चन पूछा जाता था कि पॉलीसल्फेट ईस्टर किस में देखने को मिलता है ना। तो पॉलीसल्फेट ईस्टर देखने को मिलता है रोडोफाइसी में। सम रेड एल्गी में सेक्रेट एंड डिपोजिट कैल्शियम कार्बोनेट एंड अपीयर लाइक कोरल्स। आप याद कीजिएगा, जब एल्गी के बारे में पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि एल्गी का सेल वॉल किसका बना होता है, सेलुलोज, ग्लैक्टन्स, मैनन्स एंड डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन किस में देखने को मिलता है, अब बोल लीजिएगा रोडोफाइसी में देखने को मिलता है। पिगमेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट की बात कर लीजिएगा तो ए और डी देखने को मिलेगा। कैरोटीन की बात कर लीजिएगा, बीटा कैरोटीन देखने को मिलेगा। और फाइकोबिलिन की बात कर लीजिएगा तो आर फाइकोइरिथ्रिन एंड आर फाइकोसाइनिन देखने को मिलेगा। आर फाइकोइरिथ्रिन को बोल लीजिएगा रेड कलर और आर फाइकोसाइनिन को बोल लीजिएगा ब्लू कलर एल्गी। ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट रेड एल्गी आर सिमिलर टू द ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना। पिगमेंट के बेसिस पे रेड एल्गी किसके जैसा सिमिलर है, ब्लू ग्रीन एल्गी के जैसा सिमिलर है, और इसीलिए हम लोग क्या बोल देते हैं, रेड एल्गी को प्रिमिटिव एल्गी बोल देते हैं। स्टोर फूड की बात कर लीजिएगा, फूड को स्टोर किया जाता है किस फॉर्मेट में, तो बोल लीजिएगा आप फ्लोरिडन स्टार्च के रूप में किया जाता है।
और ये फ्लोरिडन स्टार्च किसके जैसा सिमिलर है, तो बोल लीजिएगा ग्लाइकोजेन के जैसा और एमाइलोपेक्टिन के जैसा सिमिलर है। डन। और ग्लाइकोजेन और एमाइलोपेक्टिन क्या है, एक तरह का बोल लीजिएगा कार्बोहाइड्रेट है। अगले पॉइंट पे बात कर लेते हैं, रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नन मोटाइल स्पोर के थ्रू होगा। अगर नन मोटाइल स्पोर है तो क्या बोल लीजिएगा, एप्लेनोस्पोर बोल लीजिएगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लीजिएगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ओगेमस एंड accompanied by complex post fertilization development। अब ये लाइन थोड़ा सा हम लोग को मुश्किल करता है। कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट करने का मतलब क्या, बात सुनिएगा। अगर जाइगोट में तुरंत मियोसिस हो जाए, है ना, जाइगोट में, ये जाइगोट था, यहां पे जाइगोट में तुरंत मियोसिस हो जाए तो सिंपल डेवलपमेंट होगा। लेकिन जाइगोट में मियोसिस ना हो के माइटोसिस हो, है ना, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो, और एम्ब्रियो का जब फॉर्मेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन के बाद वाला स्टेप सिंपल रहेगा या कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, ये हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल चलता है, इसलिए हम बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स ये जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होगा वो कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स। लाइफ साइकिल ऑफ पॉलीसिफोनिया इज हैप्लोडिप्लोन्टिक, है ना, पॉलीसिफोनिया का लाइफ साइकिल कैसा है, हैप्लोडिप्लोन्टिक। हैप्लॉइड फेज 20 डेज का, डिप्लॉइड फेज 10 डेज का, तो टर्म क्या आ गया, हैप्लोडिप्लोन्टिक। अगर डिप्लॉइड फेज 20 डेज का, हैप्लॉइड फेज 10 डेज का, कहने का मतलब टोटल लाइफ साइकिल 30 डेज का है, और 20 दिन हैप्लॉइड और 10 दिन डिप्लॉइड, हैप्लोडिप्लोन्टिक। 20 डेज डिप्लॉइड, 10 डेज हैप्लॉइड, डिप्लो हैप्लोन्टिक। डन। अगले पॉइंट पे आते हैं बच्चे। अगर बात कर लीजिएगा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की तो परफायरा एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना। परफायरा को हम लोग बोल देते हैं एडिबल एडिबल रेड एल्गी, जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया से ऑब्टेन किया जाता है अगार अगार, अगेन हाइड्रोकोलाइट्स। ये जो एग्रोजेल होता है, एग्रोजेल किसका बनाया जाता है, अगार अगार का बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएगा, कॉन्ड्रस क्रीपस की बात कर लीजिएगा, कैराजेन ऑब्टेन किया जाता है। तो एनसीईआरटी बस ये आपको बता के रखा है कि कैराजेन किससे ऑब्टेन किया जा सकता है, तो कैराजेन ऑब्टेन किया जा सकता है रेड एल्गी से। अगार अगार किससे ऑब्टेन किया जाता है, तो जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया, जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया किसका एग्जाम्पल है, रेड एल्गी का। तो यही 2 पॉइंट आपको याद रखना है, बाकी कोई पॉइंट आपको याद नहीं रखना है। डन। तो बात आई एल्गी के रोडोफाइसी के एग्जाम्पल की, तो जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया, और बहुत ज़्यादा याद रखेंगे तो कौन सा याद रखेंगे, परफायरा याद रख लेंगे, बस कहानी खत्म हो जाता है। डन। कैराजेन किससे ऑब्टेन किया जाता है, तो रेड एल्गी से। एल्जीन किससे ऑब्टेन किया जाता है, तो ब्राउन एल्गी से। अगार अगार किससे ऑब्टेन किया जाता है, तो रेड एल्गी से। डन बच्चे। आज की क्लास के लिए इतना ही बच्चे, और हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।